गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। और जिस तारतम्य में आप लोग तैयारी कर रहे हैं कक्षा 12 कक्षा 10 की प्री बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल स्टार्ट हो गई है, तो आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में लगे रहिए और बेहतर ढंग से तैयारी करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करने की कोशिश करिए, मेहनत करके रिवाइज़ करिए। और रिवाइजेशन के साथ साथ यदि आप रिवाइज़ करते हैं कोई क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को रिवाइज़ करने के साथ साथ उसको क्या करें, रिवाइजेशन के साथ साथ उसको बेहतर ढंग से अपने रफ में लिखें। यदि आप लिखते हैं तो बेहतर ढंग का परिणाम आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्री बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हुआ पेपर है 2025-26। और ये एग्ज़ाम हुआ था अभी 9/1/2026 को हुआ था। उसी का सलूशन मैं दे रहा हूँ। क्लास 10th का है, कक्षा 10। और ये आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन है क्या हैं। अब क्वेश्चन में की ओर चलते हैं। ये है हमारा पैसेज, और पैसेज में ये लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी हम सलूशन दे देते हैं। कहता है कि वाई आर हिल एंड माउंटेन्स इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पहला ये हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। सी का हो जाएगा बिकॉज दे मेक्स द लैंड प्रोडक्टिव। अब दूसरा क्या हो जाएगा, थर्ड। ये सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, जो ये थर्ड दोनों दो बार दे दिया, सेकंड दोनों दे दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड नंबर। दोनों सेम है तो सेम में नंबर आपको मिल जाएगा। दे आर फील्ड बाय मेल्टिंग स्नो एंड आइस। व्हाट डू द हिमालयाज स्टॉप फ्रॉम इंटरनिंग इंडिया। तो ये हो जाएगा बी नंबर। ये हो जाएगा कोल्ड साइबेरियन बैंड्स। व्हिच ट्रीज आर द रिच सोर्स ऑफ द टिम्बर। तो ये हो जाएगा कितना, कॉनिफर ट्रीज, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या है जाए, व्हिच फ्रूट ग्रो द हिमालयाज। तो हिमालयज में क्या मिलते हैं, एप्पल मिलते हैं, एप्पल। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो ये पैसेज लिखा हुआ, पैसेज आप पढ़ लेंगे। इसका आंसर मैंने कर दिया है तो इसको आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो 21,000 किलोमीटर है। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। तो ये हो जाएगा प्राइमरी पर्पज इसका क्या था, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द नॉर्थन इन्वेशंस, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका। वेयर इज द कॉमन मैथ अबाउट द ग्रेट वॉल। तो ये हो जाएगा, इट इज़ विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड, ये हो जाएगा। और ये थर्ड नंबर हो जाएगा। ये फोर नंबर अब देखते हैं, डिफेंस बिसाइड डिफेंस व्हाट डज द इन फंक्शंस डिड द ग्रेट वॉल ऑफ सर्व। तो ये हो जाएगा कंट्रोल ट्रेड एंड रेगुलेटेड माइग्रेशंस, ये हो जाएगा। और ये जो टुडे द ग्रेट वॉल इज द सिंबल ऑफ द चाइनीज रिलायंस एंड इंजीनियरिंग स्किल्स है ये। अब ये थर्ड नंबर है, केयरफुली पैसेज एंड सुटेबल टाइटल देना है। तो ये टाइटल तो मैंने लिख दिया है, और जो नोट मेकिंग करना है 3-4 स्टेप में होती है, तो 3-4 आप टाइटल बना लेंगे। टाइटल में सब टाइटल पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 तक 3 टाइटल बना लेंगे तो हो जाएगा। ये दैट द वर्सेटाइल्स ऑफ द चैमेलियंस हो गया, द वर्सेटाइल्स ऑफ द चैमेलियंस। और ये चैमेलियंस के शौक क्या है एक्चुअली जी, और कॉज क्या है, अब इसी में बना लेंगे हम। फिर क्या कहता है कि यू आर द अमन अमृता स्टडीज गवर्नमेंट संदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर एंड राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू फुल फी कंसेशन। यानी पूरी फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्राचार्य को। राइट दो प्रिंसिपल को लिखना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट इज आई एम स्टूडेंट क्लास 10th आप योर स्कूल, ये लिख देंगे। और लिखेंगे माई फादर हैज़ वेरी पुअर एंड ही हैज़ अ फार्मर, देन ही कांट पे अवर स्कूल फी और ट्यूशन फी। देन आई रिक्वेस्ट दैट यू फॉर फुल फी कंसेशन, इतना कर देंगे। मतलब हमारे फादर वो कृषक हैं और वो गरीब हैं, और वो हमारे इस एजुकेशन फीस को चुका नहीं सकते, इसलिए आप माफ़ कर दें। और आप क्या लिखेंगे लास्ट में, योर सोविडेंटली में अमन, बालक अमन लिखेंगे, और बालिकाएं क्या लिखेंगी, अमृता लिखेंगी। अब आगे चलते हैं। ये है आपका 150 शब्दों में क्या है, ऐसे लिखना है। गेम एंड रिपोर्ट साइंस एंड मैन, ये सबसे बेस्ट है, इंपॉर्टेंट ऑफ साइंस है ये।
अब अगला चलेंगे राइट एंड पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो ये चित्र दिया हुआ है तो इसमें हम एक आंसर 2 लाइन का लिख दें, बाकी आप लिख सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन है कि 75 वर्ड में है। द इमेज डिस्प्लेड अ सीन ऑफ अ चिल्ड्रेन प्लेइंग सोसर इन अ रेनी डे। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। इसमें चलिए देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिव्स इन द ब्रैकेट एनी 5। तो हम सबको लिख दिए हैं। माई अंकल टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। आई हैव नॉट बॉट मिल्क टूडे, इसमें एनी हो जाएगा। व्हेन आई वाज यंग, आई हो जाएगा कुड क्लाइम ट्रीज, और ही डाइड ऑफ कैंसर, ओ एफ होगा। द अर्थ मूव्स हो जाएगा, मूव्स अराउंड द सन। ही वाट, ये हो जाएगा आउट। इस तरह से ये हो जाएगा। डू एस डायरेक्ट में देख लेते हैं। डू एस डायरेक्ट का है तो डू एस डायरेक्ट में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा रुक जाइएगा, हम थोड़ा हाँ प्रकाश में ला लें तो करें। ये हो जाएगा। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, दोस्तों तक शेयर करें, और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब करने से आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लाइक शेयर कमेंट करने से कोई चार्ज नहीं लगेगा। यदि आप ये करते हैं तो हमें लगता है कि आपकी मेहनत भी अच्छी है, हमारी मेहनत भी अच्छी है, आप मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये डूअर्स डायरेक्टेड ये है। इफ़ दे डू नॉट टेक अ टैक्सी दे विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन द टाइम। तो इसको क्या लिखेंगे, अनलेस लगाना है, यूज अनलेस का। तो अनलेस दे टेक अ टैक्सी दे विल नॉट रीच द टाइम, ये लिख देंगे। दे विल नॉट रीच स्टेशन ऑन द टाइम, ये हो जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे। और ये हो जाएगा सेकंड, रवि डज हीज अ होमवर्क रेगुलरली। तो हम इसमें लिख लेंगे रवि डू हिज होमवर्क रेगुलरली, ये कर लेंगे। हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। तो हरीश इज टू टायर, फिर लिखेंगे टू दैट ही कैन, अब ये टू करने के बाद यहाँ से लिखेंगे वॉक एनी मोर, ये हो जाएगा। सी लिव्ड इन शिवपुरी, तो यहाँ लिख देंगे सी डिड नॉट लिव इन शिवपुरी। और सी इज पेंटिंग द डोर, इसको पैसिव बाय में द डोर इज बीइंग पेंटिंग बाय हर कर देंगे। लेंचो रोट अ लेटर गॉड, तो यहाँ लिख देंगे लेंचो हु अ लेटर पीजेंट, और फिर लिख देंगे रोट अ लेटर टू गॉड। इसमें ऐसे एडजस्ट कर देंगे। टू फाइंड एरर इन अदर इज ईजी, टू फाइंड एरर इन अदर इज ईजी, इसको करेंगे इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स लिख देंगे। इस तरह से हम कर लेंगे और आगे देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका है, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है, आप बेहतर ढंग से करते रहिए और बताते रहिए। तो हम क्या कर लेंगे, ये इस क्वेश्चन में कुछ हमारे पास जिन क्वेश्चंस को हमने देखा है उसको करेंगे, आवश्यक रूप से करेंगे। अब हमने क्वेश्चन 9 का देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है चूज द करेक्ट आंसर। तो व्हाई डिड द लेंचो गेट ओनली 70 पेसोस, तो ये हो जाएगा द पोस्टमास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसेस फॉर एन एक्ट ऑफ द चैरिटी, तो ये हो जाएगा। व्हाट इज़ द आसम पॉपुलरिटी, ये हो जाएगा थर्ड, सी नंबर हो जाएगा हमारा सही आंसर, इसका ए हो जाएगा। और इसका आप यह क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। हमने राइट आंसर कर दिया है और राइट आंसर करने के बाद इसका हम राइट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा वाल हो जाएगा। और ये सेकंड द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर सर्व्ड, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे। इसमें हो जाएगा फॉल्स, इसमें फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स वाला आप लगा लेंगे। आगे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से करते रहें। सेशन अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, एक लाइक कर दें, एक कमेंट जरूर। तो हम बेहतर ढंग से करते चलेंगे। और ये हो जाएगा इसमें द फॉग इज़ द कंपेयर टू, तो ये कैट हो जाएगा। द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर, तो इसमें हो जाएगा हैवर एंड सिटी। और इसमें हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कार्ल सैंडबर्ग। अब आगे हम देख लेंगे, ये आपके बुक से है तो बुक से आंसर तो यहाँ लिखना संभव नहीं है। तो जितना आपको हमने दे सक रहे हैं तो दे रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन को बार बार देखें, पढ़ें, समझें, और जो क्वेश्चन प्री बोर्ड में आए हुए हैं उनको 100% तैयार करें।
क्योंकि एनुअल एग्जाम में यही आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ, और हम लोग बेहतर ढंग से करते चलेंगे। और आप अन्य सभी क्वेश्चन की आप देखते रहें, हम सभी पेपर्स का सलूशन अवश्य देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।